अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बलाई यानी इसको आम ज़बान में मलाई भी कहा जाता है। तो मैंने ये डेयरी मिल्क जो आता है उससे मलाई इकट्ठी कर ली है और इसको मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और जब मक्खन तैयार करना होता है तो मैं इसको एक रात पहले बाहर निकाल कर रख देती हूँ ताकि हमारी जो मलाई है वो मेल्ट हो जाए। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ग्राइंडर। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो अच्छी बात है, आप उसके साथ इजीली इसको ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ग्राइंडर यूज़ कर रही हूँ। अब ग्राइंडर के जग के अंदर मैंने 3 से 4 चम्मच मलाई के डाल दिए हैं और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी पानी। पानी आपने यहाँ पर ठंडा यूज़ करना है क्योंकि ऐसा करने से बड़ी जल्दी मक्खन निकलता है। तो हम मलाई से पहले मक्खन तैयार करेंगे और मक्खन को सेपरेट करने के बाद हम इसका देसी घी बनाएंगे। तो चलिए मक्खन बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। जब तक इसका बटर मिल्क सेपरेट नहीं हो जाता, यानी जो पानी है यानी जो लस्सी है वो अलग नहीं हो जाती, तब तक हम इसको ग्राइंड करते रहेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको ग्राइंड किया है मैंने। और अब देखें, इसका कवर हटाकर बटन मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है। अब इसका कवर हटाकर देखते हैं और ये देखें कितना ज़बरदस्त मक्खन सेपरेट हो गया है और बटर मिल्क जो है इसका बिल्कुल सेपरेट है। ये देखें कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया आपके सामने। अब बाकी की मलाई को भी इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे। अब एक देगची ली है बड़ी और उसमें मैंने बर्फ़ रखी है। ये इसलिए रखी है ताकि जो बटर है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाए। अब सारा मक्खन मैं जग से देगची में ऐड कर दूंगी। अब इसके बाद बाकी मलाई से भी इसी तरह ग्राइंड करके मैं मक्खन निकाल लूँगी। यहाँ मैंने सारा मक्खन निकाल लिया है और ये देखें किस तरह से बर्फ़ डालने से बिल्कुल मक्खन सेपरेट हो गया है। और इसका जो बटर मिल्क है यानी लस्सी, उसको मैंने सेपरेट निकाल लिया है। अब घी निकालने का प्रोसेस मैं यहाँ पर स्टार्ट करने लगी हूँ। मक्खन वाली देगची को मैं चूल्हे पर रख दूँगी और बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। यहाँ आपने ध्यान रखना है कि आपने आंच तेज़ नहीं करनी। ये मैंने आपको दिखाने के लिए आंच तेज़ की है और ये देखें किस तरह से ये बाहर गिरने लगा है। हल्की आंच पर आपने घी को तैयार कर लेना है।
تقریباً 1 گھنٹہ ہلکی آنچ پر پکنے کے بعد گھی ہمارا نکلنے شروع ہو چکا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے ہلاتے جانا ہے تاکہ دیگچی کے نیچے نہ لگ جائے۔ دیسی گھی ہمارا آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے، تو اب اس کو ہم سٹین کر لیتے ہیں۔ کتنا پیور، فائن اور بہت ہی خوبصورت شفاف دیسی گھی تیار ہو چکا ہے۔ اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آ رہی ہے، جسٹ لائک بٹر کینڈی۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ، کامنٹ کرنا مت بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔